गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कई समय से हम पढ़ रहे हैं सामाजिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रभाव। उसमें हमने विभिन्न प्रभावों को देखा है कि किस तरह से सामाजिक संरचना पर औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा। आज हम पढ़ रहे हैं नगरीकरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव। यानी नगरीकरण का जो नगरीकरण औद्योगिकरण के द्वारा बना है। जहाँ भी उद्योगों की स्थापना हुई वहाँ कारखानों में कार्य करने वाले विभिन्न कर्मचारी की आवश्यकता हुई और इनकी संख्या बहुत अधिक होने से औद्योगिक क्षेत्रों के निकट नगर बन गए। इन क्षेत्रों में उद्योगों की सुविधा के लिए यातायात के साधन, संचार के साधन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं तथा अनेक सहायक उद्योग भी विकसित होते हैं, जिससे नगरीकरण की प्रक्रिया बड़ी तेजी से होती है तथा नगर का क्षेत्र बढ़ता जाता है। नगर की व्यवस्था वहाँ के निवासियों के सामाजिक संबंधों पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। लुईस वर्थ अपनी पुस्तक अर्बनाइजेशन अ वे ऑफ लाइफ में बताते हैं कि किस तरह से सामाजिक संबंधों पर नगरीकरण के लोगों पर औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला हम प्रभाव देखते हैं द्वैतिक संपर्कों की प्रमुखता। यानी दो तरह के संबंध होते हैं। एक हमारा होता है प्राथमिक, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी। एक होता है द्वैतिक, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी संबंध वे होते हैं जो हमारे आमने सामने के संबंध होते हैं, जैसा हमारा परिवार, हमारा पड़ोस, हमारा खेलकूद का समूह, हमारा गांव। ये सब लोग जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, आमने सामने के जो रिलेशन हैं वे प्राथमिक संबंध हैं। लेकिन नगरों में प्राथमिक संबंधों का अभाव पाया जाता है। इसमें द्वैतिक संपर्क ज़्यादा होते हैं। संबंध व्यक्तिगत, घनिष्ठ, समग्र, व्यापक, स्वाभाविक एवं ऐच्छिक कम होते हैं तथा अवैयक्तिक, सतही, उपयोगितावादी एवं अल्पकालिक ज़्यादा होते हैं। नगर के व्यक्तियों में गतिशीलता ज़्यादा होती है। इससे वे अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं तथा नए नए लोगों से संपर्क स्थापित हो जाता है। एक दूसरे को के संपर्क में आने पर सामान्य परिचय तो प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन ज़्यादा जानकारी न होने से संबंध केवल ऊपरी तौर से ही होते हैं तथा मुख्य काम तक ही सीमित रहते हैं। ये संबंध किसी विशेष मतलब से हो सकते हैं, लाभ आने के कारण बाजारू किस्म के होते हैं। नगरीय व्यवस्था में व्यक्ति का अधिकांश व्यवहार रुपयों पैसों पर आधारित होता है तथा हर कार्य के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। अतः व्यक्ति के सोचने समझने का तरीका बड़ा भिन्न हो जाता है। वह हर बात को मुद्रा में नापता है। इससे व्यक्ति नगरों में दो प्रकार का जीवन व्यतीत करता है। घर में वह आत्मिक, घनिष्ठ और स्वाभाविक व्यवहार करता है, लेकिन घर के बाहर कारखाने या कार्यालय में या बाजार में वह अवैयक्तिक एवं संकोचपूर्ण व्यवहार करता है। यानी कहने का ये मतलब होगा कि नगरीय जीवन में द्वैतिक संबंधों के कारण किसी व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा किए जाने वाले या किए जा सकने वाले कार्यों से ज़्यादा होती है। यानी प्राथमिक संबंधों का यहाँ अभाव पाया जाता है। द्वैतिक संबंध होते हैं। द्वैतिक संबंध
लाभकारी समूह से होते हैं, जिनसे उन्हें लाभ पहुंचता है, उन्हीं समूह से उनका संपर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सामाजिक असमानता। नगर के निवासियों में हम ये देखते हैं कि नगर के निवासियों में सामान्यतः समानता नहीं होती, बल्कि असमानता होती है। असमानता के अनेक आधार होते हैं, जैसे भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, सभ्य, असभ्य, स्वस्थ, रोगी आदि के आधार पर उनमें बड़ी भिन्नताएं होती हैं। नगर के वासियों को इन सब के संपर्क में आना पड़ता है। प्रारंभ में कुछ बुरा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ये सब देखने के वे अभ्यस्त हो जाते हैं तथा खराब या एवं अरुचिकर व्यक्तियों एवं परिस्थितियों को भी वे सहन करने लगते हैं। बाद में इन विषमताओं को सामान्य रूप से सहन करने लगते हैं। इन बातों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं होते। इसके अतिरिक्त नगरों में अवैयक्तिक एवं द्वैतिक संबंध होते हैं, जहाँ घनिष्ठता एवं अपनत्व का अभाव होता है। व्यक्ति इस प्रकार के जीवन का ही अभ्यस्त हो जाता है। नेक्स्ट है द्वैतिक नियंत्रण की मुख्यता। नगर के निवासी दो प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। एक प्राथमिक संबंधों का अपने परिवार एवं स्वजनों के मध्य, तथा दूसरा द्वैतिक संबंधों का अपने घर से बाहर अजनबी या सामान्य परिचय वाले व्यक्तियों के साथ। लेकिन यदि किसी जगह उसके संबंध खराब होते हैं तो वह दूसरे के साथ रह सकता है। व्यक्ति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करते हुए समाज के प्राथमिक नियंत्रण से बचकर निकल सकता है। नगर के जीवन में व्यक्ति के ऊपर समाज का प्राथमिक नियंत्रण प्रभावशाली नहीं रहता है। अतः व्यक्ति की क्रियाओं को आवश्यक नियंत्रण रखने के लिए सरकारी एवं अर्ध सरकारी कानून एवं नियम बनाए जाते हैं। सरकारी एवं अर्ध सरकारी प्रशासन एवं अधिकारी कानून के माध्यम से व्यक्ति की क्रियाओं एवं व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। अतः नगरों में द्वैतिक नियंत्रण की अधिकता रहती है, यानी प्राथमिक संबंधों का अभाव होने से जहाँ द्वैतिक संबंधों की प्रमुखता होती है, साथ ही द्वैतिक कानून एवं कानूनों का, यानी जो हमारे देश के कानून हैं, उन कानूनों का पालन यहाँ नियंत्रण रखने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तिगत रुचियों के आधार पर बने समूहों की अधिकता। यानी नगर में जनसंख्या अधिक होती है। व्यक्ति कार्यालय या फैक्ट्री में आने जाने में या एक काम से दूसरे कार्यालय में और दूसरे कार्यालय में जाने पर, मनोरंजन केंद्र, लाइब्रेरी, क्लब आदि में जाने से अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है तथा उसे अपनी रुचि के समान व्यक्तियों को चुनने एवं उनसे घनिष्ठता बढ़ाने की पर्याप्त सुविधा रहती है, जिससे रुचि के आधार पर व्यक्तियों के अनेक समूह बन जाते हैं। समूह छोटे या बड़े या संगठन के रूप में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है समूही समाज तथा व्यक्ति का अलगाव। औद्योगिक नगरों में उद्योगों, सहायक एवं छोटे उद्योगों, सहायक सेवाओं, राजकीय प्रशासनिक कार्यालयों आदि के विकास एवं विस्तार से जनसंख्या में बड़ी मात्रा में वृद्धि होती है।
क्योंकि व्यक्तियों में द्वैतिक संबंध होते हैं तथा उन पर नियंत्रण भी द्वैतिक रूप से होता है। व्यक्ति की गतिशीलता बहुत ज़्यादा होती है तथा ऐच्छिक संघों की संख्या भी अधिक होती है। इससे नगरीय समुदाय समूही समाज का रूप ले लेते हैं। वहाँ व्यक्ति को प्राथमिक समूहों का अपनापन तो नहीं मिल पाता, लेकिन परंपरागत सामाजिक नियम एवं मूल्य नहीं मिलते। वह व्यक्तिगत रूप से अकेलेपन तथा अलगाव की भावना से ग्रस्त रहता है। समूही समाज में व्यक्ति समूही प्रचार से प्रभावित रहता है। विभिन्न औद्योगिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां, विभिन्न राजकीय एवं अराजकीय संस्थाओं द्वारा समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, भाषण, निबंधों आदि के माध्यम से समूही संचार होता है और अनेक प्रकार के विचार निरंतर प्रसारित किए जाते हैं, जिससे व्यक्ति प्रभावित होता जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नगरीकरण पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव होता है। थैंक्स।